हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की बुक सेकंड हमारी चल रही थी। क्लियर है? तो आज हम लोग आपका नए चैप्टर पर बढ़ेंगे। तब तक सभी लोग अपनी क्लास में अच्छे से शांत होकर बैठ जाइए। चलिए हम चल रहे हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। लेसन नंबर 4 हमारे सामने है, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लेसन नंबर 4, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। क्या इसका भी कोई मायने है कि इसके भी कोई मीनिंग है कि लड़के और लड़कियों में अंतर किया जाता है या कुछ और अलग अर्थ रखा गया है? ये सारे चीजों को हमको देखना है। लड़के और लड़के के रूप में बढ़ाना। अब देखिए, लड़के या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है। बस ये पहचान बराबर है। उसकी अस्मिता यानी कि इज्जत को कह सकते हैं, उसकी उसकी अस्मिता जिस समाज में हम बीच में बड़े होते हैं, हम सीखते हैं और लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा है, स्वीकार हो, उनके क्या योग्य होना चाहिए क्या नहीं, हम सोचते हैं बिल्कुल सी। परंतु सभी समाज के लड़के और लड़कियां एक जैसे नजरिए हैं। पाठ इसी प्रश्न पर लड़के और लड़कियों को दो जानने वाली अलग भूमिका है। भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका हम कैसे तय करते हैं, इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिक समाज पुरुष और स्त्री को अलग अलग प्रकार से महत्व देता है, जिनकी भूमिकाओं का निर्धारण करती हैं। ठीक, और उनकी कार्य को दिया गया है, उनके बीच में असामान्यता कैसे उभरती है, इन सभी चीजों को भी हम लोग इसमें देखेंगे। कह रहे हैं कि 1920 के दशक में साओमा द्वीप में बच्चों का बढ़ाना। ठीक, साओमा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे महाद्वीप का एक समूह भाग है। साओमा समाज अनुसंधान की रिपोर्ट 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बच्चे बड़े होकर वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे। पहले स्कूल नहीं जाना था, बस कुछ चीजें अपनी जो मिलकर था, जो उनके बड़े उनके पेरेंट्स थे या जो गार्जियंस थे, उनसे ही वो सीखते थे। जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर का काम करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर सुदूर का मतलब होता है दूर, सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें अपने बचपन से अलग अलग समय में सीखते थे। ऐसा नहीं कि सब कुछ एक साथ सीख रहे हैं, अलग अलग समय पर उनको चीजें ये सारी सिखा दी जाती थी और इस तरीके से वो सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे हाँ चलना शुरू करते हैं, उनकी माता बड़े और उनकी देखभाल करना बंद कर देते हैं। यह है जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी जो है, जो उनसे बड़े बच्चे होते हैं उनके ऊपर आ जाती है। प्राय स्वयं 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते हैं। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करते हैं, यानी कि भले ही वो 5 वर्ष के हों, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने बहन भाई की जो है देखभाल करते हैं। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उनके ऊपर ये देखभाल करने की। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता है तो वह बड़े लड़के के समूह में सम्मिलित हो जाता है और बाहर के काम सीखता है। जैसे कौन से काम है बाहर के? मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना। लड़कियां जब 13-14 साल की नहीं होती हो जाती
छोटी सी बच्चियों की देखभाल बड़े काम करती हैं, लेकिन एक बार जब 13-14 साल की थी, वे स्वतंत्र होती हैं। कैसी हैं? जब वो 13-14 साल की स्वतंत्र होती हैं। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद भी मछली पकड़ने लगी थी। बागानों में काम करती थी, डालियां बुनती थी और सीखती थी। यानी कि अलग-अलग काम थे, खाना पकाना, और रसोई घर में होती थी, और लड़कों के अधिक काम-काज होता था और लड़कियां उनकी मदद करती थी। तो ये टाइम था वहां बच्चों का बड़ा होना, और समाओं में। क्लियर है? तो वहां के बड़े होने में और यहाँ के बड़े होने में काफी डिफरेंसेस जो है दिखते हैं। देख लिया? 1960 के दशक में आप बात कर रहे हैं। 1960 के दशक, मध्य प्रदेश में पुरुषों के रूप में बड़ा होना। अब 1960 के दशक में अगर कोई लड़का मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है, तो उसके पैदा होने का मतलब क्या है, और क्या है 1960 में अगर वो पैदा हो रहा है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के लड़की अलग अलग स्कूल जाते हैं। स्कूल के बीच एक आंगन होता है। करे स्कूल जाते हैं और स्कूल के बीच में एक आंगन होता है, जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती हैं। लड़कियों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को सकरी गली से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती ये लड़कियां बड़ी गंभीर होती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी, जो सड़कों सड़कों को अनेक काम के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, कसरतों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए ये गली सीधी घर के माध्यम तक पहुंचने का एक माध्यम थी। यानी कि लड़कों के लिए जो गली थी ये बहुत काम करती थी, लेकिन लड़कियों के लिए क्या थी? ये सीधी लड़कियों के लिए गली घर जाने का काम करती थी। लड़के क्या कर सकते थे? लड़के इन सड़कों का बहुत रूप में प्रयोग करते थे। साइकिल चला रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, हजार ऑप्शन थे। लेकिन लड़कियां स्कूल से सीधा घर ही जाती थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी। समूह मतलब ग्रुप बना के जा रही हैं। कोई अकेले दुकेले लड़कियां जो है वो नहीं निकलती थी, वो हमेशा एक साथ ग्रुप में, समूह में जाती थी। शायद उनके मन में डर था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे, कोई उन पर हमला ना कर दे। ये बड़ी समस्या है हमारे समाज में। ये डर जो है बड़ा व्याप्त रहा है। क्लियर है? क्या कुछ समझ आया आपको? चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ रहे हैं और गौर करके देख रहे हैं। चलिए, ऊपर दो उदाहरण को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने का कोई तरीका है। कई तरीके हैं और उनसे बड़े होते हैं। सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभव से सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करेंगे तो आप पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल अलग था। और ऐसा होता है कि हमने जो बचपन जिया है, हमारे बुजुर्गों का बचपन बड़ा अलग है। हमारे बच्चों का अलग होगा, उनके बच्चों का अलग होगा, और उनके बच्चों का और भी अलग होगा। ठीक? तो बड़ा अंतर इस बचपन में पाया जाता है।
क्लियर है? और बड़ा स्पष्टता से ये सब चीजें हमको देखने और सीखने के लिए मिल जाती है। हमें यह भी अनुभव करते हैं कि लड़के की समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बात कम आयु से शुरू हो जाती है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए कभी खिलौने नहीं दिए जाते। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कार दी जाती है। लड़कियों को खेलने के लिए गुड़िया दी जाती हैं। दोनों के खिलौनों में बड़े आनंददायक हो सकता है, फिर भी लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती हैं? खिलौना बच्चों को यह बताने का माध्यम होता है कि वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे। उनका भविष्य अलग अलग होगा। यह प्रतिदिन की छोटी छोटी बातें हम बनाकर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन खेलें, लड़कियों की आवाज धीमी में बात करना चाहिए, लड़कों को रोब से और लड़कियों, ये सब बच्चों को बताने के तरीके हैं कि लड़कियों को धीमी आवाज में बोलना चाहिए और जो लड़के हैं उनको रौब से अपनी जो है कड़क आवाज में बोलना चाहिए। ऐसे वो बताते और बोलते हैं और हाँ, उनकी विशिष्ट भूमिका होती है। बाद में जीवन में उनके प्रभाव में अध्ययन करेंगे और विषय और व्यवसाय को चुनना भी पड़ता है कि भाई आप किधर जाओगे, कैसे आपको जाना है, कहाँ आपका व्यवसाय है, किस तरफ है आपकी मंजिल, ये सारी चीजें उसमें देखी जाती हैं। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। अब छोटी सी कहानी से ही हम लोग शुरू करते हैं और इस कहानी से हमें बहुत कुछ समझ आएगा और बहुत कुछ हम लोग सीखने को भी हमको मिलेगा इस कहानी से, जिसको हम देख सकते हैं, सीख सकते हैं। क्लियर है आप लोगों को? माँ, हम सभी बच्चे स्कूल के भ्रमण पर जा रहे हैं। स्कूल एक टूर जाता है उनको घूमने के लिए। रोजी मैडम के साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है। क्या आप अपने ऑफिस से एक दिन की छुट्टी लेकर हमारे साथ चलेंगी? वैसे हरमीत की माँ हमेशा ऐसे समय पर हमारे साथ जाती हैं क्योंकि वे कोई काम नहीं करती हैं। सोनाली, तुम्हें ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बज के उठ जाती हैं और घर भर के सारे काम करती हैं। आप कह रही कि काम नहीं करती हैं? वो सुबह उठ जाती हैं 5 बजे और घर का सारा काम करती हैं। ऐसा ये एक माँ बेटी का संवाद है, आपस में बातचीत हो रही है और वो बता रही है कि सुबह 5 बजे उठ जाती हैं उसके बाद उसकी मम्मा। ठीक है, आपको लगता है कि जसप्रीत आंटी काम नहीं करती। हाँ, पर वे काम तो नहीं है, ना ही ये सब घर का काम है। ओ, क्या वाकई में ऐसा ही सोचती हो? चलो ऐसा करते हैं कि जसप्रीत के घर चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि खुद क्या सोचते हैं। तो ऐसे करके जसप्रीत की मम्मी के घर चली जाती हैं, जाके बात करती हैं। हर्षरण, सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी महिला नहीं है। पर आंटी, क्या वाकई ये ठीक है? मेरी माँ तो घरेलू काम में घरेलू महिला है और कई काम कहाँ करती हैं? जसप्रीत, यदि ऐसा है तुम आराम क्यों नहीं करते हैं? एक जरा उन्हें मुझे सबके लिए खुद कर दो। क्या बात है, ठीक हूं, मैं कल हड़ताल पर चली जाऊंगी। अब एक दिन के लिए हड़ताल पर चली जाती हैं। वाह, कितना मजा आ गया, कल मैं पापा के साथ मिलकर सारा काम संभाल लूंगा। हे भगवान, समय तो देखो, मेरा नाश्ता कहाँ है और बच्चे अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? मैं मैं क्या जानूं? याद है ना, मैं तो हड़ताल पर हूं। आज तो मंगला ने भी छुट्टी ले ली है। अब यानी कि अब दिक्कत हो गई है, मंगला छुट्टी पर आ गई है, आंटी हड़ताल चली गई है।
अब सारा काम अंकल को करना पड़ेगा। ओह हो, यह तो स्कूल की बस थी, अब तो मुझे बच्चों को कार से ही स्कूल छोड़ना होगा। अब वो बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, क्या कह रहे हैं, जल्दी करो, हरमीत कहाँ हो, पंप पर स्विच ऑन करो, पंप का स्विच ऑन करो। अब सबको बच्चों के स्कूल जल्दी छोड़ना है। यानी कि एक जिसके आप कामकाज को महिला के कामकाज नहीं मान रहे थे, उसने सुबह उठकर सारी व्यवस्थाएं नहीं की, तो आपको पता लग गया एक दिन में कितना फर्क पड़ता है काम में। भूल गए आप लोग, नाश्ता तक तैयार नहीं हुए, आप टाइम से स्कूल ना जा पाए, ये कितनी बड़ी बात है। आगे बढ़ जाएं, देख लिया, चलिए आगे बढ़ रहे हैं और एक एक करके हम इन सारी चीजों को देखेंगे। आ गया समझ। लेकिन बच्चों का लंच बॉक्स क्या होगा, अरे उसके बारे में तुम्हें भूल भूल जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम कैंटीन से कुछ खरीद कर खा लेना। माँ ने इससे पहले पैसे दिए। डिंग 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 डिंग। मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, कुछ चाय वाय हो जाए। अरे वाह, भूल गए कि तुम हड़ताल पर हो, मैं खुद ही कुछ बना लूंगा। पूरा घर देखा तो कितना तूफान मचा हुआ है। क्या तुम सोचते हो कि सुबह घर में जैसी हालत छोड़ गए थे वैसे दिन भर रहेगा? हरमीत, कमबख्त चाय पत्नी, कमबख्त चाय पत्ती कहाँ रखी हुई है? ही। क्या आप सोचते हैं कि मैं काम नहीं करती हूँ? अभी तो मैं याद दिला दूं कि चाची जी और चाचा जी रात को खाने पर आने वाले हैं। अब बताइए, इन्होंने, एक महिला ने एक दिन हड़ताल ले ली, छुट्टी कर ली, किस तरह से कार्य में विडंबना हो गई, ये उनको देख के पता चला। आगे बढ़े। तो चलिए ध्यान दीजिए। तो एक दिन जसप्रीत ने काम नहीं किया, और तो हाँ, उनके पति को कितनी अनिश्चितता उठानी पड़ी। बच्चे सुबह स्कूल नहीं जा पाए, नाश्ता नहीं कर पाए, खाना नहीं मिल पाया, चाय नहीं मिल पाई। तो एक जो घरेलू महिला है उसका काम बहुत होता है, बस हमको देखने की जरूरत है। केवल हम घर के काम को छोटा ना समझे, अपितु बहुत बड़ा कार्य है। उसी के साथ हम देखकर सहयोग की भावना को और उसको आदर सम्मान करें, ऐसा हमें इसको पढ़ने के बाद समझ आता है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।